नमस्कार, आप देख रहे हैं भोपाल दूरदर्शन और मैं आर्निका जैन स्वागत करती हूं आप सभी का कार्यक्रम जनता की बात में। जी हाँ, जनता की बात कार्यक्रम के जरिए हम आपको कुछ ऐसे विषयों के बारे में बताते हैं जो जनता से जुड़े हों, जनता की भलाई के हों, जनता के उपयोग के हों। जी हाँ दर्शकों, कई बार जीवन में ऐसी कई परिस्थितियां आ जाती हैं जिसमें हमें समाधान नहीं मिलता। कुछ समाधान नहीं मिलने के कारण हमें कई बार कानून की सलाह लेनी पड़ती है, कानून की जानकारी लेनी पड़ती है, कानून की शरण में जाना पड़ता है। जी हाँ, और कई बार इसी जानकारी के अभाव के कारण या कहें कि सही दिशा नहीं मिलने के कारण या कई बार आर्थिक रूप से संबलता नहीं होने के कारण हम सही समय पर कानूनी जानकारी नहीं ले पाते। आज का जो हमारा विषय है वो हमने कुछ इसी तरीके का रखा है जिससे आपको जानकारी मिल सके इस विषय के बारे में कि कहाँ आप न्यायालय की शरण में जा सकते हैं, कानून की सहायता आप ले सकते हैं। तो आज का विषय है विधिक सेवा प्राधिकरण न्याय प्रणाली। जी हाँ, तो इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं सरिता राजानी जी। मैडम, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। तो आज के इस कार्यक्रम के जरिए हम ज़रूर आपसे ये जानना चाहेंगे कि विधिक सेवा प्राधिकरण आखिर है क्या और ये किस तरीके से काम करता है। और आपसे प्रश्न पूछूं उसके पहले हमारे दर्शकों को ज़रूर बता देना चाहती हूँ कि हमारा ये कार्यक्रम जो है वो सजीव फ़ोन इन कार्यक्रम है। सजीव फ़ोन इन कार्यक्रम यानी आप इस विषय से जुड़े सवाल कर सकते हैं हमारी विशेषज्ञ से, जिनका मैंने आपसे परिचय करा ही दिया है। तो चलिए फटाफट फ़ोन नंबर्स नोट डाउन कर लीजिए। फ़ोन नंबर्स हैं 0755-266-0049। साथ ही एक टोल फ्री नंबर भी उपलब्ध है जिस पे आप फ़ोन करके सवाल पूछ सकते हैं, वो भी नोट डाउन कर लीजिए। 1800-233-0040। ये नंबर्स आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर भी उपलब्ध हैं। तो आइए आप प्रश्न करें, उसके पहले मैं अपने प्रश्नों की कुछ शुरुआत कर देती हूँ। तो सबसे पहले यही बताइए हमें सरिता जी कि क्या है ये विधिक सेवा प्राधिकरण, किस तरीके से काम करता है। देखिए, विधिक सेवा प्राधिकरण एक विभाग है जिसमें जो सचिव होते हैं वो एडीजे होते हैं जी। और उस विभाग के जो अध्यक्ष हैं वो जिला जज होते हैं। जी। डिस्ट्रिक्ट जज जो भोपाल के हैं वो उसके अध्यक्ष हैं। विधिक सेवा प्राधिकरण का जो कार्यालय है वो अरेरा हिल्स पे जिला न्यायालय के ठीक सामने है। जी। इसे न्याय सेवा केंद्र भी कहा जाता है। विधिक सेवा प्राधिकरण एक ऐसी विभाग है, एक ऐसी जगह है जहाँ पर कोई भी व्यक्ति जो गरीबी रेखा में आता है, जिसे सुलभ न्याय उपलब्ध नहीं हो रहा या किसी प्रकार की परेशानी है या किसी परेशानी का वो कोर्ट कचहरी के बगैर समाधान चाहता है। कोर्ट की प्रक्रिया बहुत लंबी होती है, बहुत सारे केसेस हैं, बहुत लंबित हैं केसेस, तो इस वजह से आपका केस का नंबर आने में समय लगेगा। लेकिन विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से अगर यदि आप अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं, किसी विवाद का समाधान चाहते हैं, तो बहुत ही सरलता और सुलभता के साथ आपको वहाँ पर उसका समाधान प्राप्त होता है। आपको उसके लिए सिंपल है कि यदि आपके बीच में कोई विवाद है और कोई समस्या है तो आप उसके लिए एक कोरे कागज़ पर आवेदन लिखकर विधिक सेवा प्राधिकरण में दे सकते हैं और जिसके प्रति आप समस्या का समाधान चाहते हैं उसे वहाँ से नोटिस भेजा जाता है और उसे बुलाया जाता है। फिर दोनों पक्षकारों को वहाँ बिठाकर बातचीत के माध्यम से सुलह समझौता कराया जाता है, विवाद का निराकरण किया जाता है। जी, बड़े अच्छे से आपने ये सरिता जी हमें ये बात बताई। तो अगर कम शब्दों में समझा जाए तो क्या जो न्यायालय की प्रक्रिया जो बहुत लंबे समय तक चलती रहती थी और न्याय मिलने में बहुत लंबा जो समय हमारा जाता था, उसको बचाने के लिए या उससे बचने के लिए क्या ये प्राधिकरण है, काम करता है? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका कि न्यायिक प्रक्रिया बहुत लंबी और जटिल होती है। जी। सामान्यतः हर व्यक्ति उसको समझ नहीं पाता, उसके लिए आपको एक अधिवक्ता नियुक्त करना पड़ता है और तत्पश्चात भी उसमें एक लंबी प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है, क्योंकि केसों की संख्या अधिक होने के कारण न्याय मिलने में विलंब होता है। लेकिन विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से कुछ प्रकरण ऐसे होते हैं जिनमें विवाद बहुत छोटा सा होता है, लेकिन अगर उसी पर आप कोई केस दर्ज कर देते हैं तो आपको 2-3 साल 4 साल तक उसके निराकरण का इंतजार करना पड़ेगा। परंतु यदि आप विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से प्री लिटिगेशन अवस्था यानी केस दर्ज करने से पहले की अवस्था पर अपनी किसी समस्या या किसी विवाद का निराकरण चाहते हैं, अगर आप वहाँ पर आकर एप्लीकेशन देते हैं और उस आवेदन पर सुनवाई होती है तो एक तो आपका अधिवक्ता शुल्क बचता है, लंबी न्यायिक प्रक्रिया, जटिल प्रक्रिया से आप बचते हैं। तीसरा, तुरंत निराकरण होने के बाद जो आपको न्याय प्राप्त होता है, जो आपकी समस्या का समाधान होता है, वो आपके लिए बहुत महत्वकारी होता है। क्यों? क्योंकि अगर हम किसी भी समस्या के समाधान को विलंब से अगर हम न्याय प्राप्त करते हैं, वो तो न्याय न होने के बराबर होता है। लेकिन विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से यह सारी चीज़ें जटिल प्रक्रिया को अपनाए बिना, कोई भी सेवा शुल्क खर्च किए बिना निःशुल्क
आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। जी, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलते हुए कि किसी भी ऐसे मुद्दे पर जिसके लिए जटिल प्रक्रिया को आपको नहीं अपनाना है, लंबे समय तक आपको इंतज़ार नहीं करना है, वहाँ ये विधिक सेवा प्राधिकरण काम करता है और ये शुल्क रहित है, सबसे जी, बड़ी बात ये। निःशुल्क। तो आगे यही हमारा प्रश्न रहेगा कि आवेदन की प्रक्रिया क्या रहती है? क्योंकि दर्शक यही जानना चाहेंगे कि जान तो लिया है उन्होंने, पर आवेदन की प्रक्रिया क्या है? किस तरीके से वो पहुँच सकते हैं यहाँ तक? देखिए, आवेदन का कोई निश्चित प्रोफार्मा नहीं है। अगर कोई भी व्यक्ति जो पढ़ा लिखा नहीं है या शिक्षित नहीं है, या कुछ बुजुर्ग लोग ऐसे हैं जो ज़्यादा लिखा पढ़ी करना नहीं जानते, सामान्य एक सिंपल कोरे कागज़ पर एक आवेदन बनाएं और जिससे आप समस्या है, जिसके साथ आपका विवाद है या किस तरीके की आपको रिलीफ कोर्ट से चाहिए, विधिक सेवा प्राधिकरण से चाहिए, उसके संबंध में आप वो आवेदन में लिखिए और आवेदन में जिस व्यक्ति के साथ आपका कोई विवाद है उसकी पूरी जानकारी दीजिए, ताकि जब आपका आवेदन प्राप्त होने के पश्चात उस संबंधित व्यक्ति को नोटिस जारी करके विधिक सेवा प्राधिकरण में बुलाया जा सके। जी, और जैसा कि आपने हमें बताया कि ये शुल्क रहित है, जी। तो इसके पीछे भी क्या किसी भी तरीके का शुल्क नहीं लगेगा या कहेंगे कि कुछ प्रक्रियाओं में कुछ पैसा खर्च होगा? देखिए, आवेदन की प्रक्रिया निःशुल्क है, वहाँ पर सुनवाई की प्रक्रिया निःशुल्क है, वहाँ कोई शुल्क अदा नहीं करना होता है। अपितु ये कहें कि अगर कुछ मामले ऐसे हैं जिनमें ज़मीनी विवाद है और ज़मीनी विवाद के लिए अगर हम सोचें कि अगर हम मान लीजिए दो भाइयों के बीच में किसी ज़मीन को, किसी पारिवारिक संपत्ति को लेके विवाद है और यदि वो उन दोनों एक दूसरे के ऊपर केस दायर करते हैं, तो सिविल प्रक्रिया, सिविल केसेस में बहुत अधिक कोर्ट फीस अदा करनी पड़ती है। परंतु मैं यहाँ आपको रोकना चाहूँगी, एक दर्शक हमसे यहाँ पर जुड़ रहे हैं फ़ोन कॉल के जी। द्वारा। अशोक जी हैं जबलपुर से। अशोक जी, अपना प्रश्न कीजिए। जी मैडम जी, मेरा सवाल ये है मैडम जी से कि जैसा कि आपने बताया है कि 3 साल 4 साल लग जाता है किसी भी केस में, ये तो बिल्कुल सही बात है, किंतु झूठा केस भी दायर कर देते हैं लोग, तो उसमें भी लोगों को स्टे मिल जाता है। तो इसके लिए हमको किससे बोलना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा ताकि केस चलते में उनका निराकरण हो जाए? तो बड़ी कृपा होगी, आप अच्छे से बताएं। देखिए, आपके प्रश्न का संबंध जो है वो विधिक सेवा प्राधिकरण से नहीं है। किसी झूठे मामले में यदि कोई केस दर्ज हुआ है तो वो मामले की विषय वस्तु पर निर्भर करता है कि उसमें आपको स्टे कैसे प्राप्त हुआ। आपके प्रश्न से ये स्पष्ट नहीं हो रहा। दूसरी बात है कि मिथ्या अगर आरोप आप पे लगाए गए हैं, मिथ्या केस दर्ज किए गए हैं, दर्ज होने के पश्चात जो भी प्रक्रिया होती है वो न्यायालय के द्वारा ही होती है। यदि आप विधिक सेवा प्राधिकरण से निःशुल्क पैनल लॉयर की मांग कर सकते हैं, वो आपको ज़रूर उपलब्ध हो सकता है वहाँ से। लेकिन एक बार केस दर्ज हो जाने के पश्चात विधिक सेवा प्राधिकरण जो विभाग है वो आपको सिर्फ अधिवक्ता, जो अधिवक्ताओं की सेवा है वो प्रदान कर सकता है। जी, उम्मीद करते हैं आपको जवाब मिला होगा। और जैसा अभी प्री लिटिगेशन की बात चल रही थी, तो प्री लिटिगेशन स्टेज क्या है? क्योंकि ये टर्म जो है वो हमारे दर्शक जरूर जानना चाहेंगे कि क्या है ये। देखिए, प्री लिटिगेशन वह अवस्था है कि जब आपका कोई भी जो भी विवाद, जो भी समस्या है वो कोर्ट में न गई हो। जी। अगर एक बार केस दर्ज हो गया तो वो लिटिगेशन है। अगर लिटिगेशन से पहले यानी केस दर्ज होने से पहले हम उसका सुलह, समझौता, निराकरण चाहते हैं, वो प्री लिटिगेशन है। अब प्री लिटिगेशन की अवस्था में ही अगर आपका विवाद सुलझ जाता है तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। प्री लिटिगेशन की अवस्था में वहाँ पर विधिक सेवा प्राधिकरण में जो सचिव महोदय हैं वो भी मध्यस्थता करते हैं। वहाँ पर मध्यस्थ नियुक्त किए गए हैं जो आपको 3 से 10 सिटिंग तक देखकर आपके पूरी बातें सुनते हैं, आपके विवादों को निपटाने के लिए भरपूर प्रयास करते हैं और उसमें सफलता का जो ग्राफ है वो भी बहुत ऊंचा है। जी जी जी। तो निश्चित तौर पे अगर ऐसी कुछ हमारे पास प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम न्यायालय तक जाकर ना न्यायालय का समय हमारा खपत हो, ना हमारा अपना समय और पैसा खपत हो, तो निश्चित तौर पर वो लाभ देने वाली ही चीज़ है। जी। तो अब ये जानकारियाँ तो हो गई, हमें ये बताइए कि किस किस तरीके के जो समाधान है वो यहाँ पर पाए जा सकते हैं। मतलब अगर हस्बैंड वाइफ का विवाद है, वो ज़मीनी विवाद है, वो किस किस तरीके के केस यहाँ पर दायर किए जा सकते हैं? यहाँ आप किसी फौजदारी के अलावा अगर फौजदारी में भी कुछ ऐसे प्रकरण हैं जो मध्यस्थता के माध्यम से सुलझ सकते हैं, और ज़मीनी विवाद है, पत्नी पत्नी का विवाद है, बच्चों की कस्टडी को लेके विवाद है, अगर बुजुर्ग माता पिता के भरण पोषण संबंधी कोई विवाद है, इससे संबंधित जितने तरीके की परेशानियां हैं, या कोई विभाग में आपका काम यदि नहीं हो रहा है और आपको कोई व्यक्ति परेशान कर रहा है, आप किसी पड़ोसी ने आपकी ज़मीन पे कोई अतिक्रमण कर दिया है,
इस संबंध में भी सारे जो कानून बने हुए हैं इसके माध्यम से आप कोर्ट में केस दायर कर सकते हैं। लेकिन यदि आपके आसपास या आपके परिवार में या आपके रिश्तों में कहीं इस तरह की कोई समस्या है तो उसे कोर्ट कचहरी में ले जाने से पूर्व एक बार विधिक सेवा प्राधिकरण में आवेदन के माध्यम से समझौता कराने के लिए ज़रूर प्रयास करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और आगे क्योंकि ये बात आती है कि चलिए केस तो दायर हो गया है, पर समय कितना लगता है, क्योंकि जैसा आपने बताया कि न्यायालय की प्रक्रिया से तो समय हमें कम लगता है, पर फिर भी कितने केस आते हैं और उस हिसाब से न्याय मिलने में कितना समय लगता हो? देखिए, विधिक सेवा प्राधिकरण में यदि आप आवेदन देते हैं तो त्वरित न्याय प्रणाली है, बहुत जल्दी न्याय प्राप्त होता है। इसमें डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि जिस व्यक्ति के लिए आपने आवेदन दिया है, जिसके विरुद्ध आपने आवेदन दिया है, उसका निवास स्थान कहाँ है। यदि वो लोकल भोपाल का रहने वाला है तो शीघ्र ही वो उपस्थित हो जाते हैं नोटिस मिलने के पश्चात। यदि वो किसी बाहर किसी शहर में रहता है और नौकरी करता है तो वो उसको समय उतना देना पड़ता है कि वो जब अपनी नौकरी से छुट्टी लेकर भोपाल में आए और विधिक सेवा प्राधिकरण में मध्यस्थता वाली जो भी प्रक्रिया है उसमें शामिल हो। और क्योंकि विवाद लंबे होते हैं यदि, तो उनमें एक सिटिंग के माध्यम से सुलह समझौता नहीं संभव हो पाता। उसके लिए आपको निरंतर सिटिंग देने का, और अगर मान लीजिए कि कुछ दस्तावेज हैं आपके संबंध में, एक दूसरे के खिलाफ अगर कोई दस्तावेजी साक्ष्य है, उन सबको भी वहाँ उपस्थित करके प्रकट किया जाता है। तो उन सब के निराकरण में विषय वस्तु पर निर्भर करता है कि कितना समय लगेगा। कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं कि पति पत्नी के सुलह समझौते के लिए 2 सिटिंग में भी मामला निराकृत हो जाता है, परंतु कुछ ऐसे जमीनी विवाद होते हैं जिसमें 8 से 10 सिटिंग लगती हैं, तो वहाँ 2.5 से 3 महीने भी लगता है। और इसका लेकिन प्रयास जो रहता है विधिक सेवा प्राधिकरण का, वो निरंतर जारी रहता है संपर्क करने का और वहाँ बुलाकर मध्यस्थता करने का। लेकिन फिर भी जो न्यायालयों में 3 से 4 साल या 5 साल एक आपका पैसा बचता है, यहाँ पर समय भी बचता है। उसके अनुसार अगर उसके अनुपात में देखें तो विधिक सेवा प्राधिकरण में शीघ्र न्याय मिलता है। उसके अगर हम तुलना करें उससे तो जल्दी ही हमें न्याय मिलता है। बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। अब क्योंकि आपने ऐसा बताया कि भोपाल में तो हमें ये सेवा उपलब्ध है, प्रदेश में और कहाँ कहाँ इसके संपर्क किया जा सकता है? देखिए, इसके प्रत्येक थाने में जो इसके वॉलेंटियर हैं प्रत्येक थाने में रहते हैं। और अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के अनुसार जो संशोधन करके फरवरी में डिफेंस काउंसिल विधिक सेवा प्राधिकरण में नियुक्त किए गए हैं, उनके माध्यम से एक समिति गठित है। उस समिति के अनुसार कौन से अभियुक्तों को पात्र हैं लीगल डिफेंस सुविधा पाने के, उनके माध्यम से भी ये चीज़ निराकृत की जाती है। और यदि मान लीजिए भोपाल में आप नहीं हैं, लेकिन भोपाल क्षेत्र के जितने थाना अंतर्गत आप किसी भी क्षेत्र में आते हैं, वहाँ पर एक लीगल वॉलेंटियर जो है वो वहाँ पर उपलब्ध रहता है। आप उससे सहायता प्राप्त कर सकते हैं। और वो व्यक्ति जो है अगर वहाँ पर आपकी समस्या का समाधान नहीं कर सकता तो वो वहाँ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण तक एप्लीकेशन मूव करता है, जिला तक पहुंच सकता है। ठीक है, बहुत अच्छी जानकारी है ये भी, और निश्चित तौर पर दर्शकों को इससे बहुत लाभ मिलेगा। और हमें ये भी बताइए कि जैसे आपने बात करी कि ये हर जिले तक की है, केंद्र के लेवल पर भी ये काम करती हैं और राज्य के लेवल पर भी आप काम करती हैं, और जितने हमारे आसपास के गांव वगैरह हैं वहाँ के लोग भी आकर यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं? पूरी तरह से संपर्क कर सकते हैं। ये पूरे जिले के लिए है, पूरे राज्य के लिए भी है, राष्ट्रीय स्तर पर भी है। जी, नालसा काम करता है राष्ट्रीय स्तर पर भी। अब यहाँ पर ये है कि जिससे जो भी परेशानी है, मान लीजिए दूरस्थ गांव का कोई व्यक्ति है तो वो संबंधित जिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है वहाँ पर भी आवेदन दे सकता है। और अगर भोपाल आकर इस चीज़ का कोई भी समस्या का समाधान चाहते हैं तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में उसका वो दे सकता है। जी बिल्कुल। और अगर हम बात करें कि आज तक के अगर हम बड़े बड़े ऐसे निर्णय जो कि इस विधिक सेवा प्राधिकरण के जरिए हमें मिले हैं, या जो उपलब्धियां अगर हम कहें, तो वो ऐसी क्या हैं मुख्य रूप से? देखिए, समय समय पर जो बहुत गंभीर मामलों में विधिक सेवा प्राधिकरण जिन मामलों को सुलझाता है, जिनमें सुलह समझौता कराता है, वो आए दिन पेपर में आती हैं। क्योंकि पेपर में देने का या न्यूज़ चैनल्स पे देने का जो उद्देश्य है वो यह है कि लोगों तक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की विशेषता, उनका उद्देश्य पहुँचे। अब अगर देखें तो बहुत सारे मामले इतने गंभीर होते हैं कि जिनमें पति पत्नी बच्चों को लेकर लड़ रहे होते हैं और बच्चों की पढ़ाई, उनका भविष्य संकटमय हो जाता है। ऐसे कई मामले हैं जिसमें पति पत्नी सालों से लेकर लड़ रहे थे और बच्चे कभी माँ के पास कभी पिता के पास रह रहे थे और उनका भविष्य
पढ़ाई उज्जवल नहीं हो पा रहा था, पढ़ाई डिस्टर्ब होती है जिससे। तो उस कारण से कई ऐसे मामलों में सुलह समझौते विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से हुए। अगर कहें कि ज़मीनी विवाद अगर दो भाइयों और परिवारों के बीच में रहा, जहाँ पर परिवारों में जो कलह कलेश रहा सिर्फ इन ज़मीनी विवादों के कारण था, तो उनको भी मध्यस्थता के माध्यम से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने निराकृत किया है। इस तरह के अनगिनत मामले हैं जो विधिक सेवा प्राधिकरण में आवेदन किए जाते हैं और उन्हें त्वरित न्याय मिलता है। और कई पेंडिंग, आप जैसे जानकारी दे रही थी कि कुछ पेंडिंग भी केसेस ऐसे रहते हैं जिनका अभी तक न्याय नहीं मिला है और वो अभी लंबित हैं, और ऐसे भी कितने सारे केसेस सॉल्व किए गए हैं, कुछ ऐसी जानकारी, कुछ आंकड़ा आप बता रही थी। देखिए, अभी अगर ये कहें कि न्यायालय में अगर देखा जाए तो पूरे भारत में लगभग 5 करोड़ जो प्रकरण है न्यायालय में लंबित हैं। जी। जहां विधिक सेवा प्राधिकरण की बात करें कि अगर आपका कोई केस न्यायालय में लंबित है और बहुत समय से अगर आपको उसका समाधान नहीं मिल रहा है और आप चाहते हैं कि वो सुलह समझौते के माध्यम से उसका निराकरण हो, तो उसके लिए भी आप विधिक सेवा प्राधिकरण में संपर्क कर सकते हैं, बशर्ते दोनों जो भी पक्षकार हैं वो उसमें दोनों सहमति दें और सहमति के माध्यम से वहाँ पर बैठकर जो भी सुलह समझौते की रूपरेखा आप बनाते हैं उस पर सुलह समझौता करके आप अपने सारे प्रकरणों को समाप्त कर सकते हैं। जी, तो ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जहाँ हम बात करते हैं कि न्याय प्रक्रिया बहुत धीमी है और ऐसे हज़ारों केसेस हैं जो कि अभी भी लंबित हैं, उनका अभी भी न्याय नहीं मिला है, तो वो अगर चाहें तो ये पहल लेकर अपना निपटान कर सकते हैं, अपनी चीज़ों का समाधान निकाल सकते हैं। अगर हम जागरूकता की बात करें कि किस तरीके से, क्योंकि आम जन ऐसे हैं, बहुत सारी ऐसी जनता होगी जिन्हें पता ही नहीं है कि इस प्रक्रिया के द्वारा भी वो अपने छोटे छोटे मुद्दे, छोटी छोटी समस्याओं को सुलझा सकते हैं। तो जागरूकता के लिए कैसे, किस तरीके से काम करते हैं? विधिक सेवा प्राधिकरण किस उद्देश्य से काम करता है, किस प्रक्रिया के अनुसार काम करता है, ये बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से जितने भी दर्शक ये देख पा रहे हैं वो समझ पाएंगे कि विधिक सेवा प्राधिकरण कितना महत्व रखता है न्याय प्रक्रिया में। अब अगर हम बात करें कि विधिक सेवा प्राधिकरण किस तरीके से विधिक जागरूकता को प्रयास करता है जन जन तक पहुंचाने का, ये एक जन कल्याणकारी योजनाएं हैं जिसको जन जन तक पहुंचाने का प्रयास भरसक विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। इसके तहत हम गाँव में और अलग अलग जगहों पर जाकर जहाँ पर विधिक जागरूकता का हमें लगता है कि अभाव है, वहाँ पर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, वहाँ पर कार्यशाला के माध्यम से, आंगनवाड़ियों में जाके एक सेमिनार के माध्यम से काम करते हैं। जैसे अगर हम आज जो हमारा समाज है वो जिस तरीके से अपराधों से घिर चुका है, आए दिन हम देखते हैं कि बच्चियों के साथ अपराध घटित हो रहे हैं। अब माता पिता यदि दोनों ही नौकरी करते हैं तो बच्चों को गुड टच बैड टच नहीं समझा पाते, तो हम प्राइमरी स्कूल्स में, हाई स्कूल्स में अलग अलग विषयों को लेकर इस तरह के नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बच्चों को अवेयर करते हैं। जैसे बच्चियों को गुड टच बैड टच के माध्यम से कैसे अवेयर करना है, तो वो नुक्कड़ नाटक के माध्यम से या उसमें कार्यशाला के माध्यम से बच्चों से बात करके कि उन्हें किसी तरह की कोई समस्या तो नहीं है। और यही अगर हम देखें कि बहुत सारे कानून बनने के बाद भी समाज में निरंतर अपराध हो रहे हैं, इन अपराधों को कैसे कम किया जाए? क्या सिर्फ कानून बना देने से अपराध कम होंगे? तो ऐसा नहीं है। बच्चे संस्कारहीन हो रहे हैं, हमारे नैतिक मूल्यों का पतन हो रहा है, इस वजह से अपराध बढ़ रहे हैं। तो इस तरह से स्कूलों में जाके कार्यशालाओं के माध्यम से बच्चों को विधिक सेवा के लिए, विधि के लिए, विधिक जागरूकता के लिए, संस्कारों के लिए, नैतिक मूल्यों के लिए जागरूक किया जाता है, जिससे आने वाला जो भारत का नागरिक है वो सिर्फ पढ़ा लिखा शिक्षित ना हो, वो सभ्य और संस्कारवान भी हो। तो ये एक जो प्रयास और ये जो एक कैंपेन विधिक सेवा प्राधिकरण चलाता है वो बहुत बहुत मूल्यवान होता है। जी, और ये निश्चित तौर पर ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर हम अपराधों की बात करें तो जहाँ अपराध बढ़ रहे हैं तो शायद नैतिक मूल्यों पर अगर हम आज से काम करना शुरू करेंगे तो हो सकता है आगे चलकर जो आपराधिक मामले हैं उनमें भी कमी आएगी। देखिए, जो उद्देश्य है वो यही है और कारण भी यही है। जो अपराध बढ़ रहे हैं, कहीं हम अपने आप को अगर देखें तो जितना समय पहले हमें अपने परिवार से मिला वो आज के बच्चों को नहीं मिल रहा है। तो वो परिवार का जो एक संपर्क है, जो एक सानिध्य है, वो बच्चों को प्राप्त नहीं होता। और सबसे बड़ी चीज़ हमारे जीवन में आ गया मोबाइल। तो अगर घर में परिवार में हम साथ में हैं तब भी हम मोबाइल पर हैं,
अगर हम ऑफिस में हैं तब भी मोबाइल पर संपर्क में हैं। तो इस तरह की जो एक हमारा जो प्रेम, एक स्पर्श है, वो परिवार में कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है, जी। जिसके कारण हम कहें कि बच्चों में, या उसके लिए दोषी ये नहीं कि माता पिता हैं, माता पिता अपने मजबूरियों के कारण नौकरी पर जाते हैं, क्योंकि महंगाई के ज़माने में परिवार चलाने के लिए दोनों लोगों का कमाना आवश्यक है। बिल्कुल। अब आय अर्जन के लिए जब हम घर से बाहर निकल रहे हैं तो बच्चों के प्रति हमारा ध्यान कम हो जाता है, और ऐसी स्थिति में उन्हें संस्कार, उन्हें नैतिक मूल्यों के प्रति जागरूक करना कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं। बिल्कुल। और विधिक सेवा प्राधिकरण की, जैसे दर्शकों आज हम बात कर रहे हैं, इसके जरिए हम जान रहे हैं कि किस तरीके से न्यायालय की प्रक्रिया से पहले अगर समाधान निकल सकता है और वो भी निःशुल्क अगर हो, तो उसके लिए हम किस तरीके से विधिक सेवा प्राधिकरण की मदद ले सकते हैं। आगे हमें बहुत संक्षिप्त में ये भी बताइए कि महिलाओं और अगर बच्चों की बात करें, क्योंकि एक कमज़ोर वर्ग माना जाता है हमारे समाज में बच्चे और महिलाएं, उनके प्रति हो रहे जिस भी तरीके के अपराध हैं या समाधान जिनकी हम समस्याओं का निकालना चाहें, तो उसमें विशेष रूप से क्या काम करता है देखिए, प्राधिकरण? महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष रूप से क्योंकि संविधान में भी इसका प्रावधान है, उनके लिए विशेष सेवाएं जो विधिक सेवा प्राधिकरण देता है। यदि किसी महिला को किसी पति से, ससुराल वालों से यदि कोई किसी प्रकार की प्रताड़ना मिल रही है और वो विधिक जानकारी नहीं रखती है और उसके पास इतना पैसा भी नहीं है कि वो कोर्ट में केस कर सके, जी। ऐसी स्थिति में विधिक सेवा प्राधिकरण उन्हें निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराती है। वो अधिवक्ता उसकी पैरवी करता है, उसे न्याय दिलाता है। जहां हम बच्चों की बात करें तो यदि बच्चों को किसी प्रकार के प्रकरण या किसी प्रकार की कोई समस्या विधिक सेवा प्राधिकरण की जानकारी में आती है, तो विधिक सेवा प्राधिकरण उसके जो भी यथासंभव उसका निराकरण हो सकता है करता है। जैसे अभी हम देखें कि कुछ दिन पूर्व पेपर में आया था कि एक माँ को एक उन्हीं की बेटी ने बंदी बनाया, और बंदी बनाने के पश्चात उसके साथ बहुत ज़्यादा प्रताड़ना कारित की। वो अखबार में पढ़ने के बाद विधिक सेवा प्राधिकरण ने सुओ मोटो उसका संज्ञान लिया और उसके लिए उस जो वृद्ध माता है जो प्रताड़ित हुई, जो हॉस्पिटल में भी एडमिट हुई, उसके संबंध में 3 अधिवक्ताओं की नियुक्ति की गई, ताकि वो किसी प्रकार की समस्या है या किसी प्रकार की उनको सहायता विधिक से चाहिए, तो वो उन लोगों के लिए 3 लोगों की नियुक्ति की गई है। जी, तो बहुत अच्छी जानकारी है ये भी कि महिलाएं और बच्चे जहां पर सक्षम नहीं हैं न्याय प्रक्रिया को पाने के लिए, वो यहां पर सहारा ले सकते हैं विधिक सेवा प्राधिकरण का। और अंत में हमें सबसे एक मैसेज चाहिए आपकी तरफ से, क्या आप जनता को संदेश देना चाहती हैं यहाँ पर, कब हम विधिक सेवा प्राधिकरण का उपयोग कर सकते हैं, कहाँ कहाँ वो इसका इस्तेमाल करते हुए न्याय पा सकते हैं, थोड़ा बताइए हम। देखिए, विधिक सेवा प्राधिकरण के बारे में जितनी जानकारी आज आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से मिली है, तो हमारा बस निवेदन यही है कि मानते हैं सभी के जीवन में विवाद हैं, समस्याएं हैं और उनका निराकरण भी चाहते हैं, लेकिन उन सब रिश्तों को, उन सारी विवादों को एक सुलह समझौते के पटल पर निपटाने का आवश्यक रूप से प्रयास कीजिए। हर बात के लिए कोर्ट कचहरी में आना, अपने रिश्तों को अपमानित करना आवश्यक नहीं होता। हो सकता है कि जो विवाद का निपटारा आप चाहते हैं, जो रिलीफ, जो अनुतोष आप चाहते हैं, वो आपको कोर्ट के पहले विधिक सेवा प्राधिकरण से ही प्राप्त हो जाए। तो बस यही है कि हर चीज़ के लिए कोर्ट कचहरी न जाते हुए पहले सुलह समझौते के दरवाजे को ज़रूर खटखटाइए। जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने यहाँ पर दी और उम्मीद करते हैं कि विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा हम न्यायालय के ऊपर भी जो दबाव है, जो प्रेशर है और जो बोझ है, हम कहेंगे भारत में बहुत सारे मामले जो हैं वो आज भी पेंडिंग हैं, उनके न्यायालय का भी बोझ हमारा कम होगा। जी जी, और किस तरीके से हम ये आप सोचती हैं कि विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा हम सोच सकते हैं कि न्यायालय के प्रकरण और ज़्यादा हम बोझ को कम कर सकते हैं? देखिए, जब प्री लिटिगेशन के स्तर पे मामलों का निराकरण होगा, तो निश्चित तौर पे जिन्हें जो अनुतोष प्राप्त करना था उन्हें अनुतोष प्राप्त हो गया, तो केसों की संख्या में कमी आएगी। केसों की संख्या में कमी आने के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि यदि मान लीजिए कोई पारिवारिक विवाद था और उसका सुलह समझौते के पटल पर निराकरण हो गया, तो जो रिश्तों में एक घर्षण होता है, जो एक नफरत आ जाती है कोर्ट कचहरी न्यायालय में गवाहियों के पश्चात, एक एक दूसरे के खिलाफ एविडेंस प्रस्तुत करने के पश्चात, उस एक जो मानसिकता होगी हमारे रिश्तों के प्रति, जो हमारा अविश्वास होगा, वो भी हमें कम होगा। और जो एक समाज की स्थिति बिगड़ती है इन कोर्ट में इस तरह से लोगों को लड़ते हुए देखकर, उसको भी कहीं ना कहीं हम सुधार पाएंगे। और जहाँ बच्चों को लेकर, परिवार को लेकर जो विवाद वहाँ पर होते हैं और बच्चे ये देखते हैं कि मेरे माता पिता मेरे लिए या भरण पोषण राशि प्राप्त करने के लिए
या एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, गलत दिखाने के लिए क्या क्या काम करते हैं, वहाँ पे बच्चों की मानसिकता, बच्चों का विश्वास भी रिश्तों से उठ जाता है। बिल्कुल। ऐसी स्थिति में यदि आप विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से, सुलह समझौते के माध्यम से, मध्यस्थता के माध्यम से अपने विवाद निपटाते हैं तो इन सारी परिस्थितियों से हमारा समाज बच पाएगा। बिल्कुल। सरिता जी, बहुत अच्छी जानकारी आज आपने दी और निश्चित तौर पर दर्शकों को बहुत लाभ मिला होगा विधिक सेवा प्राधिकरण के बारे में जानकर। तो दर्शकों, लेते हैं आपसे विदा। अगले कार्यक्रम में फिर मुलाकात होगी कोई नई जानकारी लेके। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार। को